लोकसभा 2019 का चुनावी बिगुल बन चुका है और प्रत्याशी भी रण में उतर चुके हैं और अपने अपने तरीके से दोनों मतलब जो भी दल है जो भी मतदाता उनको रिझाने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे में आज मैं सिंगरौली जिले के बैठर रामलीला मैदान में उपस्थित हूँ और आपको जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह का आगमन होना है और काफी तैयारियां भी लगभग पूरी कर ली गई हैं। इस खास अवसर पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए उपस्थित इस कार्यक्रम के प्रभारी, उनसे हम जानेंगे किस तरह से कार्यक्रम की रूपरेखा है, कितने बजे उनका आगमन होगा। राजनाथ सिंह का आगमन हो रहा है, किस तरह की तैयारी? बहुत अच्छी तैयारी है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं, आज वर्तमान में गृह मंत्री हैं। पूरा क्षेत्र मोदी 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 कर रहा है। इतना नहीं है, सीधी 11 लोकसभा क्षेत्र से जो हमारी दीदी रेल की दीदी कहने वाली जो सिंगरौली से भोपाल, सिंगरौली से दिल्ली के लिए ट्रेन उपलब्ध कराया, विकास की कड़ी में काफी काम उन्होंने किया है, उनको प्रत्याशी बनाया है और जनता में उमंग है। जो आगमन हो रहा है तमाम लोग चर्चा जाति समीकरण को देखकर, क्योंकि जो कांग्रेस सीट पर प्रत्याशी है अजय सिंह राहुल, उनको देखकर इनको बुलाया जा रहा है, कितना सही है? बिल्कुल सही बात है। अजय सिंह से बहुत भारी नेता हैं, बड़े नेता हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं, गृह मंत्री हैं। आज देश में राजपूत समाज में इतना बड़ा चेहरा किसी भी दल में नहीं है। तमाम आपके कार्यकर्ताओं की कार्यकर्ता ही आपका कार्यकर्ता बहुत तरजीह दी जाती है, क्योंकि ये कार्यकर्ता है जो बूथ लेवल तक जाते हैं, लेकिन आपकी पार्टी कुछ कार्यकर्ता आरोप लगा रहे हैं कि उपेक्षा की जा रही है। और दूसरी बड़ी समस्या है भीतर घाती थी, इनको कैसे मनाएंगे और वो कार्यकर्ताओं को अच्छा जो नाराज है उनको कैसे मनाएंगे? भारतीय जनता पार्टी को अच्छा नहीं होती है। एकाध मानववाद विचारधारा से चलने वाला कार्यकर्ता है, उसको 3 गुना रात 4 भारत देश के लिए काम करना है। जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भारत माता की सेवा के लिए अपना समर्पण किए हैं, ऐसे ही हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पार्टी के लिए समर्पण किए हैं। हमें तो देश चाहिए, देश का बहुत। सुन पा रहे हैं, इनका साफ कहना है कि कोई भी कार्यकर्ता हमारा नाराज है। पूर्व नेता प्रतिभा चंद्रनीश पांडे जी, हमसे क्या लगता है इस बार जो चुनाव है सीधी सबसे सीट पर बहुत कांटे का मुकाबला है, आपको क्या लगता है? ऐतिहासिक वोटों से इस बार हम सीधी से 3 बार वोटों से, अगली बार 1 लाख वोटों से जीते थे, इस बार लगभग 2 लाख से ऊपर मतों से हम सीधी सीट को जीतेंगे। ये जनता के लिए जा रही है, अपने कार्यों को न बताकर मोदी चेहरा दिखा रही है, ऐसा नहीं इन्होंने कार्य नहीं किया क्या? हमारी सांसद जी ने अनेकों कार्य किया है जो आज तक ऐतिहासिक, जो हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय राम निवास जी बता रहे थे। आज हम सब लोग रेल की दीदी, सिंगरौली की जनता रेल की दीदी के नाम से जानती है, रेल जैसी सुविधा सिंगरौली में दी है। लेकिन हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जो काम किया है, हम अपने प्रधानमंत्री जी के कार्यों को भी बताएंगे। जो आज हमने उज्ज्वला योजना हर घर में पहुंचाया है, प्रधानमंत्री आवास के तहत हम गरीबों को पक्का मकान दे रहे हैं, हम अपने प्रधानमंत्री की उपलब्धता को बता रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने कभी काम किया ही नहीं, तो अपने नेता की उपलब्धता क्या बताएंगे? वो तो सिर्फ अपने में ही सीमित है। और आज जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, उन्होंने तो सीधी में भी कुछ नहीं किया है। सिंगरौली को तो बातें छोड़िए, सिंगरौली को जिला बनने से रोकने वाले कांग्रेस के ही प्रत्याशी हैं, जो अपने सिंगरौली का लगातार तमाम भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं का कहना है कि इस बार हम भारी बहुमत से जीतेंगे। ऐसे में मेरे साथ युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष है कि इस बार इस चुनाव में युवाओं की क्या भूमिका रहेगी? युवा जो है देश को आगे बढ़ाने के लिए एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है युवाओं के ऊपर, और सिंगरौली के जो युवा हैं वो इस बात को बखूबी समझ रहे हैं, जानते हैं। और इस देश को अगर आगे बढ़ाना है तो यहाँ से श्रीमती रेती पाठक जी को हम लोग भारी मतों से पहले उनको वोटिंग करेंगे, जिताएंगे, और इसके बाद मोदी जी के हाथ को मजबूत करते हुए इस सीट को हम जीतेंगे। अब युवा है, यहाँ रोजगार की बहुत बड़ी समस्या है। देखिए, रोजगार की जो समस्या है वो उत्पन्न की गई हुई है। वो जो एकदम से चुनाव आता है और दिखाया जाता है, वो जैसे बरसात में मेढक निकल आते हैं, वो वाली समस्या है। वो बस थोड़े दिन के बाद जैसे चुनाव हो जाएगा, वो समस्या आपको खत्म हो जाएगी। आज राजनाथ सिंह का यहाँ आगमन हो रहा है, इसको क्या हम जातीय समीकरण मान सकते हैं क्या कि कांग्रेस सीट पर अजय सिंह राहुल खड़े हैं, तो तमाम यहाँ के जो क्षत्रिय समाज है उनको सपोर्ट करा, क्या उनको मनाने के लिए आ रहे हैं क्या? ये देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा दल है कि वो सर्व समाज को लेकर चलने वाला दल है। इसमें राजनाथ सिंह जी हमारे देश के बहुत बड़े नेता हैं, बहुत लोकप्रिय नेता हैं। राजनाथ सिंह जी के साथ भी सभी समाज के लोग जुड़े हुए हैं, वो किसी एक समाज के लिए नहीं आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी अपने बूथ के कार्यकर्ताओं के दम पे चुनाव लड़ती है। जी, आप बूथ के कार्यकर्ताओं की बात करते हैं, ऐसे ही तमाम कार्यकर्ता हैं जो उपेक्षा का आरोप लगाते आ रहे हैं,
तो उनको कैसे मनाएंगे? चुनाव भी बहुत करीब आते जा रहा है। देखिए, जब परिवार बड़ा होता है तो स्वाभाविक रूप से कुछ लोगों की अपेक्षाएं पूरी न होने के कारण आपस में ये कमियां होती हैं, लेकिन हम लोग उसे परिवार में बैठा के आपस में सबको बैठा के सामंजस्य बना के सबको काम पे लगा रहे हैं। भीतर घाटी एक बड़ी चुनौती है, चाहे सीधी की बात करें या सिंगरौली की बात करें, दोनों में यहाँ पे भी तमाम पदाधिकारी नाराज है, वहाँ पर कई लोग नाराज इस्तीफा भी दे दिए। तो भीतर घाटियों कैसे सामंजस्य बैठाएंगे? जो इस्तीफा दे के चले गए, जो पार्टी छोड़ के चले गए, मैं उनकी बात तो नहीं कर रहा है, लेकिन जो हमारे दल में जो नाराज हुए वो सब काम पे लग गए हैं, और जो अभी नहीं भी लगे हैं वो सब आने वाले समय में सब काम पे लगेंगे और बड़े अच्छे मतों से भारतीय जनता पार्टी जीत। विधानसभा में काफी परिश्रम किया और अच्छी खासी यहाँ आप लोगों को सीट की बढ़त थी और विजय मिला। लोकसभा में क्या लग रहा है? लोकसभा में तो पूरा मोदीमय वातावरण है और नरेंद्र मोदी जी को जनता फिर से दोबारा प्रधानमंत्री बनते हुए देखना चाहती है। इस नाते लोकसभा में तो और अच्छी स्थिति होगी, हम लोग भारी बहुमत से चुनाव जीतेंगे। तो इनका कहना है कि हम भारी बहुमत से चुनाव जीतेंगे और तमाम जो इनके कार्यकर्ता है इनका कहना, हमारा कहना है कि नाराज है, लेकिन इनका कहना है कि नाराज नहीं है और जो भी नाराजगी है वो दूर कर ली जाएगी। उपाध्यक्ष इस कार्यक्रम के प्रभारी भी हैं, क्या लगता है? लोग विधानसभा चुनाव को तो हंसते हंसते चला गया, पता भी नहीं चला, यहाँ सीट भी आपको 3 सीट जीती, लेकिन लोकसभा चुनाव बड़ा टफ लग रहा है। मेरे दृष्टिकोण में कहीं पर भी कोई कठिनाई नहीं दिख रही है। पूरा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल है और प्रत्येक व्यक्ति यह जान चुका है कि ये छोटे मोटे प्रलोभन समय समय पर दिए जाते हैं विपक्ष सरकार के द्वारा, वह सब झूठे हैं और भारतीय जनता पार्टी निश्चित ही अच्छे मतों से जीतेगी, यह हम सबों को विश्वास है। भीतर घाटी में बार बार जितने भी आपके कार्यकर्ता में एक ही सवाल करते हैं, हमारे यहाँ भीतर घाटी की परंपरा आपने प्रक्रिया पहले सुना होगा कभी, लेकिन आज की डेट में कोई भी हमारे यहाँ डैमेज करने वाला कार्यकर्ता इस तरह से जो पहले किसी वजह से मानसिक रूप से कहीं पर अपने आप को उसमें पूर्ण रूप से फिट नहीं पा रहा था, लेकिन आज के दिन में हमारे पास में सब कार्यकर्ता पूरी तरह से मन से लग गए और कहीं पर भी कोई भीतरघात की संभावना नहीं दिखाई दे रही है। हो सकता है कि विपक्षी पार्टी के पास में कोई ऐसी भीतरघात वाली बातें चल रही हों, लेकिन मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में इस समय पूरी तरह से माहौल बना हुआ है और भारतीय जनता पार्टी निश्चित ही चुनाव जीतेगी। अध्यक्ष इनसे भी लगे हाथ सवाल कर ही लेते हैं, क्या लगता है इस बार चुनाव जो लोग बड़े कांटे का मुकाबला है? कोई कांटे का मुकाबला नहीं है, भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत रही है और डंके के चोट पे हम लोग चुनाव निकाल रहे हैं। हमारे पास नरेंद्र मोदी जैसा चेहरा है और उनके पास कोई चेहरा नहीं है। आप बड़े बार नरेंद्र मोदी यहाँ पर इन्होंने 5 साल तक 5 साल इन्होंने जनता चुन के भेजा, लेकिन ये खुद का चेहरा खुद का काम न बता करके केवल नरेंद्र मोदी के चेहरे को प्रेजेंट कर रही है। हमारी जो माननीय सांसद जी है उनके कार्य जो भी है आज पूरे विद्यमान है, चाहे आप ट्रेन की बात करें, चाहे नवोदय विद्यालय की बात करें, चाहे आप कृषि विज्ञान केंद्र का शिलान्यास की बात करें, तमाम तरह के कार्य सामान्य सांसद जी ने अपने 5 वर्ष में किया है जो आज भी विद्यमान है। और सांसद क्या होता है उन्होंने बताया, तो कहीं न कहीं हम सांसद जी का भी चेहरा हमारे लिए उतना ही महत्वपूर्ण है। सबसे ताकतवर नेता तो हमारे पास नरेंद्र मोदी जी हैं, कांग्रेस के पास तो कोई चेहरा ही नहीं है। तमाम लोगों का कहना है जो राजनीतिक जानकार है कि राजनाथ सिंह का आगमन इसलिए हो रहा है कि सामने वाली पार्टी से यानी कांग्रेस से अजय सिंह राहुल खड़े हैं, तो जो ठाकुर वर्ग क्षत्रिय वर्ग के लोग हैं वो उनके समर्थन जा रहे हैं, चाहे वो आपके भीतर घात भी कह सकते हैं, तो उनको मनाने के लिए आ रहे हैं। ऐसा नहीं है, क्योंकि अभी हमारे विधायक जी का जब चुनाव चल रहा था तो राजनाथ सिंह जी सभा करने आए थे, उस समय भी यही स्थिति निर्मित थी। ऐसा कुछ नहीं है, भारतीय जनता पार्टी चाहे छोटा चुनाव हो या बड़ा चुनाव हो, उससे गंभीरता के साथ चुनाव लड़ती है और उस पूरी तैयारी के साथ चुनाव लड़ती है। तो हम लोग चुनाव से कभी पीछे नहीं भागते, हमारे जो भी स्टार प्रचारक हैं वो सब आएंगे। तो आप तमाम इनके कार्यकर्ताओं इनके नेताओं कहना है कि हम लोग इस बार भारी बहुमत से जीत रहे हैं। फिलहाल अभी इतना ही, अभी थोड़ी देर बाद लगभग 2 घंटे बाद यहाँ केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह का आगमन होने वाला है। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।